शांति। आज 24 जनवरी है। आज हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर शिव बाबा को सम्मुख विमर्श करते हुए कि बाबा मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, आत्मा को शक्तियों से भरने के लिए, आत्मा को ज्ञान स्नान कराने के लिए महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं। तो उसी स्थिति में बैठकर मैं आत्मा शिव बाबा की संतान बाबा को सम्मुख विमर्श करते हुए टीचर रूप में बाबा की शिक्षाओं को ग्रहण कर रही हूँ। तो उसी स्वरूप में स्थित होकर सुनेंगे। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। माने बाबा की डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है। बाबा का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? क्या निशानी होगी? वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है ना। तो क्या निशानी बाबा ने बताई? हमेशा कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे और किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, अर्थात किसी को भी दुख नहीं देंगे। गीत है, यह वक्त जा रहा है ना। हर सेकंड हर मिनट जो पास हुआ वापस नहीं आएगा। तो संगम युग का समय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलती बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। कौन सा गीत? यह वक्त जा रहा है। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड में और कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब निश्चय करो कि हम ईश्वरी डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। मुरली कोई कॉमन सत्संग की तरह नहीं है ना। कौन पढ़ा रहा है? भगवान। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव परमात्मा के महावाक्य हैं। तो बाबा ने बोला, ऐसा निश्चय करो तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरी डायरेक्शन न समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको हम राइट कहेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरी डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, है ना। कई बार ब्रह्मा बाबा के समय जो आत्माएं थी, है ना, अगर क्योंकि ब्रह्मा मुख से बोल रहा है तो ये कई बार उनके बुद्धि में नहीं आता था कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। तो बाबा ने बोला, जो कोई भी बोल रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना। मैंने इस तन का आधार लिया है। तो ब्रह्मा भी कई डायरेक्शन देते हैं तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला, कदम कदम ईश्वरी डायरेक्शन समझ चलेंगे तो घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है। ज्ञान तो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, यह पढ़ाई तो ईजी है, बाकी मेहनत है योग की, है ना। ज्ञान में तो क्या है, आदि मध्य अंत का ज्ञान। भवन बोला हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना है, लेकिन योग में ही मेहनत है, क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटकती है। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। क्या पहचान होगी? बहुत ही लवली, प्यारा होगा। याद नहीं करते इसलिए उल्टा सुल्टा काम होता है।
बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर अच्छी रीत समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। ये तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहाँ तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा भी है हाईएस्ट अथॉरिटी। ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे। फिर साकार में हम भाई बहन हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। इसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है ना। इतना रिगार्ड, इतना सम्मान, है ना। शिव बाबा हम आत्माओं का पिता, है ना। शरीर रूप में भाई बहनों का पिता प्रजापिता ब्रह्मा। इसके लिए मकान चाहिए। ऐसा लिखो तो देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझते नहीं, भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है। जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। ये दादा कहते हैं मेरी भल ना सुनो, हमेशा समझो। शिव बाबा समझाते हैं उनकी मत पर चलो, है ना। कभी भी, है ना, ज्ञान सागर, है ना। थोड़ा भी जिसे बोलते हैं ना, मुहावरा है कि हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हो गया। बाबा ने मुरली में बोला ना एक बार। तो ऐसा नहीं समझना है कि सारा ज्ञान हमको हो गया। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि ये करो, रिस्पॉन्सिबल हम है। ईश्वरी मत पर चलो, ये ईश्वर थोड़ी ही है, तुमको ईश्वर से पढ़ना है। हमेशा समझो ये डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के मनुष्य थे, ये भी सब मनुष्य हैं, परंतु ये शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं, है ना। देवी देवताओं को हैं तो वो भी मनुष्य, लेकिन शिवालय के रहने वाले हैं इसलिए नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफिकल्ट तो बहुतों में है ना। जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से फिर खुशी का पारा चढ़ता नहीं। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते। निष्ठा में बिठाना मतलब एकांत में बिठाकर योग कराना। याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़ी हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, नारायण का भक्त था, जहाँ तहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है, माने योग में भी ऐसा होता है। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करावे। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, न ज्ञान न याद रहती, या तो फिर जुटके खाने पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है। ये तो अल्पकाल की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है, चार्ट को समझते ही नहीं। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी यह पुरानी दुनिया आयरन एज, वह सुखधाम और यह दुखधाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझे कि इनका राज्य था। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, जिसकी तकदीर में है। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह तो देखने में आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो
हैं तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, परंतु उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हैं। इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये भी नहीं समझते। इस समय तो सब नरकवासी हैं, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीत से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाबा कितना क्लियर कर समझाते हैं। समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, उनका धंधा ही है। जो खुद भी कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात नहीं। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जरूर जास्ती करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड की बात है ना। बुद्धि में बैठा, ज्ञान समझ में आया और स्वर्ग का अधिकारी हो गया। तो बाबा ने बोला 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं है, तुम भी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापन करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सदगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं, सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। सदगति कोई परमात्मा के अलावा कर नहीं सकता, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब बाबा की रात्रि क्लास है, कब की है? 18 मार्च 1968 की, है ना। तो करीब बाबा जब अव्यक्त हुए 1 साल लगभग पहले की है। 69 में बाबा अव्यक्त हुए। तो सुनेंगे रात्रि क्लास। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर विवाद करने की कोई दरकार नहीं। मूल बात है याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही समझना है। इसका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती रहती है। ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। अनकॉमन कैसे? नॉर्मल बाप और इस बाप में कितना फर्क है ना। तीसरे आंख से देखा जाता है, अशरीरी है। तो भगवान बोला अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर ऐसे थोड़ी कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं बाप भी हूँ, टीचर हूँ, गुरु हूँ। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है, माता कहा जाता है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है, छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना, ये तो बच्ची है एडॉप्टेड, पति तो है नहीं, ये नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते हैं। तो ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज
तुम बच्चों को समझाया है, तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है, बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं कि बाप आकर नाले सुनाते हैं, बाप ही आकर सब नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से, पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना है, बाप तो सभी को कहेंगे ना। बच्चों, हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। तो ये थी रात्रि क्लास आज की। मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है, चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है ना। बाबा ने बोला एक एकांत की याद, उसका भी अलग महत्व है, और चलते फिरते भी याद करना है, क्योंकि बैठ के याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चलते फिरते याद करेंगे तो विकर्म नहीं होंगे। तो बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा है कदम कदम ईश्वरी डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी अर्थात देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं। आज की मुरली से वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में रहने वाले सदा डबल लाइट हो, है ना। कितना बाबा कैसे रहे वही बाबा सिखा रहे हैं। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट हो। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म बल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। वैसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट वन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। क्या स्मृति में रहे? कोई भी कर्म कर रहे हो, मैं अवतरित आत्मा हूँ, अवतार लेकर ही कर्म कर रही हूँ। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे, है ना। कितनी सहज विधि। ये स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं, है ना। पवित्रता धारण करने के लिए बहुत ही सहज विधि क्या है? आत्मिक दृष्टि और वृत्ति रखनी है। व्यक्ति सारे हैं, अपनी शक्तिशाला मनसा द्वारा सेवा सकाश देने की सेवा करो। तो इसमें बाबा ने आज का होमवर्क दिया, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो, है ना। केवल ज्ञान अकेले देने से नहीं है, साथ में भावना भी हो, है ना। योग के साथ स्नेह भी हो, दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, लेकिन अब बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो, हद सारी समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में रहना है, किसी को काटा नहीं लगाना है। खुद फूल बने हैं तो औरों को भी फूल बनाने की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।